The assembly a short while ago. For the next 1 hour, it's still adjourned. At 2 o'clock when it reconvenes, we're expecting a discussion to begin. The Chief Minister of the state, Pushkhar Dhami, tabled the bill. There was ruckus in the assembly that followed. BJP chanted Jai Shri Ram slogans. Vande Mataram was heard echoing in the background while the opposition was against the move altogether. The assembly now will reconvene at 2 p.m. The bill has 400 sections. It mainly focuses on women's rights. 4% tribes of Uttarakhand are exempted from this particular law, as was the recommendation by the panel that had taken suggestions, that had studied how this would go. Marriage registration has now been made compulsory. If someone does not register their marriage, they will not be able to avail government facilities. Reactions pouring in. सर, उत्तराखंड ला रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं इसका? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है, और मैं कहूँगा कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो पास विधानसभा के अंदर हो जाएगा, बड़ी आसानी से पास होगा। लोगों में चर्चा है, लेकिन बड़े आसानी से होगा, आएगा। जिस कमेटी ने ये ड्राफ्ट तैयार किया है, उसने सभी समुदायों को पूछ करके किया है, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सभी को, और सभी लोगों ने अच्छे स्तर का पढ़े लिखे लोगों ने इसको स्वीकारता दी है, तब जाके ड्राफ्ट की बात की। पर बहुत सारे मुसलमान जो संगठन है, चाहे MIM हो, चाहे बहुत सारी पार्टियां, वो भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। क्यों ऑब्जेक्ट करें, आपको क्यों लगता है? देखिए, कुछ राजनीतिक पार्टियां तो राजनीतिक रोटियां सेक करने का काम कर रहे हैं, अपना वोट बैंक की बात करते हैं। दूसरा, यदि मुसलमान को इस तरह के बिल्कुल कट्टरपंथी की मैं यदि बात करूं, तो आज भी वो लोग बाहर के देशों से प्रेम करना, ये सारा जो दिखता है, खाना यहाँ का, रहना यहाँ का, सब कुछ सुविधाएं यहाँ का लेना, लेकिन बात करना फिर दूसरे देश का। तो मैं तो कहता हूँ यदि ऐसे कट्टरपंथी तो फिर उनको वहीं चला जाना चाहिए वहाँ से। हमारा कहना है कि जब हिंदुओं के लिए कानून 2 बच्चे 3 बच्चे, तो क्यों नहीं उनके लिए भी होना चाहिए। देश का पहला राज्य है जहाँ पे UCC लगभग लागू होने वाला है। आज बिल टेबल हो रहा है, किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट? अब वहाँ सरकार वहाँ की कर रही है, अब सरकार के ऊपर है। अब तो हर स्टेट का अलग अलग अपना व्यवस्था है, अपने हिसाब से लोग करता भी है, और वहाँ का सरकार अगर कर रही है तो जो आपके द्वारा जानकारी नहीं है, जो आपके द्वारा मुझे जानकारी हो रही है, तो सरकार पर डिपेंड करता है, वहाँ लोग कर रहा है तो करे। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि देश में ये बिहार ऐसा प्रदेश है कि जब भी मान्यता ने जो भी निर्णय लिया है, इस प्रदेश के हित में लिया है। प्रदेश के रहने वाले तमाम जनहित में उन्होंने काम भी किया है, जो आप जानते भी हैं। यही नेता ऐसे हैं कि किसी को चोट न पहुंचे, कोई को आहत न हो, यह बराबर ध्यान रखे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में, पिछले भी दिनों में हमारे नेता ने दिखाया, आने वाले दिनों में भी किसी को, किसी भी जाति धर्म या किसी वर्ग धर्म को कोई भी कहीं से आहत न हो, कोई चोट न पहुँचे, इसका बराबर ख्याल रखें, आगे भी ख्याल रखेंगे। और रहा सर हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट की बात, ये हमारे नेता के फैसला उनको लेना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो जनहित में फायदे की बात होगी, जो जनमानस में जो भी सबको लेकर चलने की बात करते रहे हैं, ये भी हैं, उन्होंने काम भी किया है सबको लेकर, जो हमारे बिहार के जनता के हित में होगा वही वो काम करें। जो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है उत्तराखंड की सरकार, इसके बाद 2-3 राज्य और लाएंगे। शिवसेना का क्या स्टैंड है यूनिफॉर्म सिविल कोड? People are saying it, what do you mean by that? The other day, Honorable Uddhav Ji Thackeray has already made a statement. What exactly you want to do by making a common civil code? So we would like to know, there are Hindus too who are going to get affected, of the joint families and other. So on that context, we would like to know the explanation from the government or the clarification from the government, and then we will say, make a statement on it. You must have glanced through the uniform civil code. Your first reaction? सबसे पहले तो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट आज फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है। आज हम विकसित देशों की श्रेणी में ये पहला मजबूत कदम है कि UCC एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, एक समान नागरिक के अधिकार मिलेंगे। और आप देखिए जो विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, वहाँ UCC लागू है और हर मजहब का व्यक्ति वहाँ अपने अपने धर्मों को मान रहा है। तो ये कहना कि किसी स्पेशल धर्म को टारगेट किया जा रहा है तो ये बेईमानी होगी, क्योंकि वहाँ तो हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और सब लोग अपने अपने कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ दिक्कत नहीं है, तो यहाँ कैसे हो जाएगी? 50% का अधिकार मिलने जा रहा है। मुस्लिम बेटियों को भी प्रॉपर्टी में 50% का राइट मिलेगा, और सिर्फ जबान से नहीं मिलेगा। ऐसे तो आपके यहाँ भी कहा जा
आता है और हम मुस्लिम समाज में, जिस समाज से मैं आता हूँ, उसमें भी कहा जाता है कि बेटियों को बेटों के बनिस्बत उसका 50% बेटियों को मिलेगा, यानी कि 25%। तो लेकिन देता कौन है? सिर्फ बातों में। अब ऑन राइटिंग आएगा, अब ऑन राइटिंग आएगा। जैसे ही कानून बनेगा, खसरा खतौनी के अंदर नाम दर्ज हो जाएगा कि अब 50% में बेटी भी है तो बेटी का अधिकार डाल दीजिए, ये आएगा। Arunima, my colleague joining us from Dehradun, she was the one who got us the entire copy of this bill, 182 pages, Arunima. We've had time to peruse some of those details of what exactly is being proposed. Exemptions as far as tribals are concerned, that's what the panel had also recommended. That finds mention in the bill that has been put out on the table as well. Yes, Section 4 of this Uniform Civil Code Uttarakhand bill deals with marriage. Section 1 of that makes it very clear that polygamy will no longer be allowed in Uttarakhand, and it goes on to say in Section 32 about the punishment in case you violate. So if you indulge in polygamy, even after this bill becomes an act, you can be sent to jail for 6 months with a fine of 50,000 rupees, and if you fail to pay that 50,000 rupee fine, your jail term could be extended by another 1 month. Similar is the punishment for minor marriage. Under Section 3 of Section 4, subsection 3, it deals with age of marriage, says 18 years for girls and 21 years for boys. If you violate that, then under Section 32, there are provisions mentioned as far as punishment is concerned. Another important point is the right to adopt, have a surrogate baby, or use assisted reproductive technology. Now, under the Muslim personal law so far, adoption is allowed to the extent that you can take care of a child, adopt him economically, him or her, but the biological parent's name will continue to be with the child. So the name of the child will continue to be derived from the biological parents. But now, under these uniform civil codes, all women and men in Uttarakhand are being given the right to adopt, surrogate, or have assisted reproductive technology, which means just like a Hindu woman can adopt a child and give him or her her husband's name or her own name, similar rights are now being given to Muslim women as well. So that's the second important point, which was not allowed in the Muslim personal law. Third, halala and iddat. You know, there is very clear directive in this Uniform Civil Code that if you are wanting to remarry your first husband, nobody can force the woman to first have a relationship or a marriage with a third person before going back to her first husband. This was what halala was in triple talaq, and that is being disallowed now. It is being criminalized now as per this new law. But the most important thing is about scheduled tribes being kept out. This was the recommendation of the panel, and now the scheduled tribe population are being exempted. So that's the sum total of what this Uniform Civil Code is bringing to residents and citizens of Uttarakhand. Right, Arunima, do stay on with us, because Uttarakhand, if it does implement UCC, when that bill does pass in the assembly, would be the first state after independence, and that could be the template that we see for a nationwide Uniform Civil Code that could be pushed through as well. Some reactions pouring in, let's listen in. सर, आप क्यों विरोध कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का? ये तो कह रहे हैं कि समान अधिकार होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए देश में। देखिए, मैं विरोध अभी नहीं कर रहा है, मैं आने के बाद बताऊंगा आपको। अगर इसके अंदर ऐसी हिदायत है जो कुरान शरीफ के खिलाफ है, हम जो कुरान ने हमें हिदायत दी है हम उसे फॉलो करते हैं। हमें कुरान शरीफ ने हिदायत दी है कि हम अपनी बेटियों को पैतृक संपत्ति में 14.5 साल से हिस्सा दे रहे हैं। अब क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, वो अलग बात है। अगर हम किसी मजबूरी के तहत दूसरी शादी करते हैं, बीवी हमारी करप्ट हो, बीमार हो, या औलाद नहीं पैदा हो पा रही हो, तो हम उसकी पहली की इजाज़त से दूसरी शादी कर रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी है? अब दूसरी शादी क्या हो नहीं रही है? हिंदू धर्म में नहीं हो रही, सबसे ज़्यादा तो हिंदू धर्म में हो रही है। तो ये कानून से इसलिए लाए जा रहे हैं कि वोट पोलराइज करो, हिंदू मुसलमान कर लो। भाजपा के नेता ये भी कह रहे हैं कि अगर 2 बच्चों का नियम है और अगर हिंदुओं पर लागू होता तो बाकी सब कम्युनिटीज पे, स्पेशली मुस्लिम पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए? देखिए, अगर सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है तो हमें क्या एतराज है? ये इसके लिए कोई हिदायत हमें शरीयत से थोड़ी मिली है।